गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या होता है रुधिर, क्या होता है, मतलब कहने का जो मनुष्य होता है, मनुष्य में परिवहन के लिए क्या होती है, रुधिर की आवश्यकता होती है। मनुष्य में क्या होता है, परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, रुधिर की आवश्यकता होती है। रुधिर क्या होता है तो उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो बोलेंगे रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है या दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिका होती है। हम क्या बोलेंगे, जो रुधिर होता है वह रुधिर कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है, बोलेंगे दो पदार्थों से। एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिका होती है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बोलेंगे रुधिर किसे कहेंगे, बोलेंगे रुधिर एक प्रकार का क्या संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, जो दो ऊतकों से या दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या होता है प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है रुधिर कणिका होती है। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं या प्लाज्मा में क्या क्या चीज आता है उनके बारे में जानेंगे। तो प्लाज्मा हो गया, बोलेंगे यह रुधिर का तरल भाग बनाता है, यह रुधिर का तरल भाग बनाता है जो लगभग 55% होता है। कहने का मतलब जो प्लाज्मा होता है वह क्या करता है, वह रुधिर का पूरा कितना भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है। और क्या होता है, और उसमें क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, कुछ प्रोटीन व आयन पाए जाते हैं। मतलब प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन के साथ साथ आयन पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर क्या होता है, रुधिर कणिका क्या होती है, बोलेंगे रुधिर कणिका का बोलेंगे रुधिर का 45% भाग रुधिर कणिकाएं बनाती हैं। मतलब कहने का 55% जो होता है प्लाज्मा बनाता है, जो किससे मिलकर बनाता है, प्रोटीन और आयन पाए जाते हैं। उसमें प्रोटीन आयन किसमें पाए जाएंगे, प्लाज्मा में पाए जाएंगे। और प्लाज्मा में कितना परसेंट रुधिर का होता है, बोलेंगे 55% क्या होता है, रुधिर में प्लाज्मा पाया जाता है। और क्या होता है, रुधिर कणिका जो होती है, रुधिर कणिका क्या बोलेंगे, रुधिर का 45% भाग क्या होता है, रुधिर कणिकाएं बनाती हैं। मतलब जो रुधिर होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड का जो 45% भाग रहेगा उसमें क्या रहेंगी, उसमें रुधिर कणिकाएं होंगी। बोलेंगे रुधिर कणिकाएं क्या होती है, निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। एक आरबीसी, मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या बोलेंगे, श्वेत रुधिर कणिका होती है। और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोल देते हैं, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आरबीसी का रेड ब्लड कार्पसेल्स होगा, और डब्ल्यूबीसी का क्या मतलब होगा, वाइट ब्लड कार्पसेल्स होगा, ठीक ना। प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, आरबीसी क्या होता है, बोलेंगे लाल रुधिर कणिका, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है। रुधिर में आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। क्या बोलेंगे, जो हमारा रुधिर होता है, रुधिर की संख्या किसमें, बोलेंगे आरबीसी में, रुधिर में आरबीसी की संख्या जो होती है वह 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, इसका जीवन काल पढ़ेंगे। बोलेंगे आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह 100 से 120 दिन तक होता है। मतलब कहने का या उसके बाद 100 से 120 दिन बाद यह खराब हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक रंगावर्णक पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक रंगावर्णक पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे, आरबीसी का आकार लगभग अंडाकार होता है। आरबीसी का जो आकार होता है वह लगभग कितना मान लिया था, अंडा के आकार के माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, श्वेत रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ठीक ना। बोलेंगे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 सप्ताह मतलब 7 दिन होता है। कहने का मतलब है कि जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका जो जीवन काल होगा वह 7 दिन तक होता है। आगे इसकी संख्या 6000 से 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। अब बोलेंगे डब्ल्यूबीसी में कोई रंगावर्णक नहीं पाया था, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक रंगावर्णक पाया था जो ब्लड को क्या करता है, लाल रंग देता है। और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में कोई रंगावर्णक नहीं पाया जाता है, या कोई रंग करने वाला, कलर देने वाला कोई रंगावर्णक नहीं पाया जाता है। उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोलेंगे उसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा भाग हो जाता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, बोलेंगे यह छोटे छोटे
कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं या क्या होते हैं, छोटे छोटे कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। और क्या करते हैं, रुधिर में इनकी संख्या 1-1.5 लाख से 3 लाख तक क्या था, प्रति मिलीमीटर क्यूब करके होता है। मतलब कहने का जो प्लेटलेट्स हो गए उनकी जो संख्याएं होंगी वह कितनी होंगी, 1.5 लाख से कितना तक, 3 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। इनका जीवन काल कितना होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 7 से 10 दिन तक होता है। यह केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाया जाता है। मतलब जो प्लेटलेट्स होता है यह केवल मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो दुग्धपान कराते हैं, स्तनधारी जो होते हैं जीव, उनमें पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने की क्रिया में सहायक होती। कौन बोलेंगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, जो हमारे रुधिर होते हैं, जो हमारे चोट लग जाते हैं हमारे शरीर में, कहीं पर भी चोट लग जाते हैं, उन्हें थक्का जमाने में कार्य करता है। और इसके बोलेंगे रुधिर की कणिकाएं के प्लेटलेट्स में कौन कौन से कण पाए जाएंगे, बोलेंगे बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लाल रुधिर कणिका भी उसी में आ जाती है ना। तो बोलेंगे प्लेटलेट्स के वो पार्ट में आ जाते हैं या उसके छोटे छोटे टुकड़े के रूप में आ जाते हैं। ठीक ना, यहाँ तक सबको समझ में आया, 2 मिनट बन लो।